Good evening, students. Welcome you back for another important lecture. हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो ग्रुप 17 पर हम बातचीत कर रहे थे आपसे. हमारा लेक्चर चल रहा था ग्रुप 17 स्टूडेंट्स. वो कौन से सर हैं? टेस्ट के चैप्टर्स बता दो. अभी बताऊंगा बाद में. ये वो भेज दूंगा व्हाट्सएप पर. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो है हेलोजेंस. तो हेलोजेंस में हमने कौन से बताए? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेरिन. और हमने इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स और जनरल प्रॉपर्टी सब स्टडी की. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो है क्लोरीन. स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस का आपको पता है कि एक ग्रीनिश कलर की गैस है. इसका नाम भी इसीलिए क्लोरीन है क्योंकि ये एक ग्रीन कलर का वर्ड जो है क्लोरीन से बना था. तो क्लोरीन गैस इंपॉर्टेंट है. तुम्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा यूज होती है एवरीडे लाइफ में भी. जितने वाटर के टैंक्स होते हैं उसमें क्लोरीनेशन की जाती है. क्यों क्लोरीनेशन की जाती है इसका आपको पता है कि ये एक जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट का काम करती है. डिसइंफेक्टेंट का काम करती है स्टूडेंट्स. तो क्लोरीन वाटर का आपने सुना है, जो भी स्विमिंग पूल्स होते हैं उसके अंदर क्लोरीन वाटर डाली जाती है. पानी को साफ करने के लिए भी यूज की जाती है. जो इम्प्योर वाटर है, इम्प्योरिटीज हैं, उनके अंदर कुछ कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है. तो क्लोरीन गैस जो है ये ग्रीनिश कलर की गैस है स्टूडेंट्स. और ये इम्पोर्टेंट है. आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उससे भी हमें क्लोरीन गैस मिलती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी प्रेपरेशन कैसे करोगे स्टूडेंट्स. एग्जाम में क्या करता है कि आपको इक्वेशन दे देते हैं और वो कहते हैं कंप्लीट करो. तो कोई आपको ABC पार्ट छोड़ दिए तो आपको रिएक्शंस लिखनी पड़ जाती है. तो देखो कि अगर मैं ये कहूँ HCl गैस से इसे बना सकते हैं. फ्रॉम HCl गैस में कह रहा हूँ. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl. तो HCl की अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें स्टूडेंट तो ये गैस बन सकती है और हमें फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे. अब बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. आपकी बुक में देखो इक्वेशंस दे रखी हैं, मुझे कोई बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको लर्न करनी है. तो जैसे कि मैं एक 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूँ. MnO2 जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा स्टूडेंट HCl को. तो HCl को अगर मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, अगर मैंने रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट MnO2 से, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर मैं इसको लिख दूं तो ये MnCl2 बच जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ले लेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बन गई. तो नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट वही एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है. नेसेंट ऑक्सीजन कह रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहे हो. ये नेसेंट ऑक्सीजन को आप आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव स्पीसीज है, अनस्टेबल है. इन सीटू रिएक्शन के अंदर बनता है और उसी समय रिएक्ट कर जाता है. तो ये HCl के साथ रिएक्ट करने जा रहा है नेसेंट ऑक्सीजन. तो क्या बन जाएगा फिर अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो देखो यहाँ पर हमें Cl2 गैस मिलने वाली है और ये क्या कर देगा H2O. तो देख रहे हैं आप, इस तरह से ये रिएक्शन हमें मिलती है. MnO2 रिएक्ट्स विद HCl. तो इनको ऐड कर दो. चलो और देखते हैं एक्शन कैसे बनाते हैं. इनको ऐड कर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो मिलना नहीं हमें, ये तो कट जाएगा. देखो यहाँ पे ये तो बना और इसने ऑक्सीडाइज कर दिया. तो फिर आंसर क्या आया हमारा? MnO हमारे पास था 4HCl. 4HCl ने रिएक्ट किया MnO2 के साथ स्टूडेंट्स. तो क्या बन गया? MnCl2 और Cl2 गैस बन गई और H2O कितना बन गया? 2H2O. तो इस तरह से मैं इक्वेशंस को लर्न कर सकता हूँ. कोशिश ये है कि इक्वेशन रट्टेबाजी करूंगा तो ठीक नहीं है, तो इसलिए हमें लर्न कर लेनी चाहिए. तो यहाँ पर हमने दिखाया कि क्लोरीन गैस को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है.
इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि ग्रीनिश येलो कलर की थी, वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुई थी। जो सोल्जर्स के ऊपर अगर स्प्रे कर दिया तो दिखाई नहीं देगा। ये ग्रीनिश कलर की गैस है और सफोकेशन कॉज करेगी, इट विल कॉज सफोकेशन। वैसे भी अगर मैं देखता स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मेरे पास मैंने लिखा है HCl, ये इसको मैंने करना है ऑक्सीडाइज। दोबारा से बता दूं क्या मतलब है हमारी रिएक्शंस का, समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जहां समझने वाली बात होती है उसको समझ लें। यहाँ पर Cl है -1 स्टेट में, ये है +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में हेल्प करता है रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। देख रहे हो यहाँ पे मैंगनीज +4 है और ये -2 है। यहाँ पे क्या हुआ है, मैंगनीज +2 में आ गया है, ये -1 है और यहाँ पे Cl2 0 है। देख रहे हो, तो ऑक्सीजन का तो -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का +1। अब इसे क्या समझ में आई कि ये देखो +4 से +2 में चले गया है, तो ये इसकी हो गई है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्टूडेंट। तो यहाँ पर Cl- से 0 आ गया, इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो Cl-1 भी रहा, लेकिन ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो HCl की ऑक्सीडेशन हमने की है स्टूडेंट्स। मैंगनीज डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लो। ये मैंने नेसेंट ऑक्सीजन भी इसीलिए दिखाई, HCl से बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए हमने इसको आपको दिखा दिया। इसी तरह बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जो HCl को ऑक्सीडाइज कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था कि आपको दिया था उसने KMnO4 प्लस HCl, KMnO4 प्लस HCl। तो अब आपको कंप्लीट करनी थी रिएक्शन स्टूडेंट, अब आपको कंप्लीट करनी थी रिएक्शन। क्वेश्चन 1 मैंने दिया, क्वेश्चन 2 मैंने दिया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो आपको दिखा रहा हूँ। आपको दी उसने CaOCl2 और इसको हमने रिएक्ट कर दिया HCl के साथ स्टूडेंट्स। अब बताना है कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो कैसे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे स्टूडेंट, कैसे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे? देखो यहाँ पर पोटेशियम भी है, Mn है, MnO4 माइनस है और यहाँ पे H+ है और Cl- है। ये मुझे दिख रहा है पोटेशियम पॉजिटिव है, तो ये KCl बनना ही चाहिए। और ये MnO4 जो है ये इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप देख रहे हैं +7 है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है स्टूडेंट, यही समझाना चाहता था। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर ये क्या करेगा, Mn+7 से Mn की कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +7 से कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझ आ रही है कि हमने क्या दिखा दिया, MnCl2। और फिर ऑक्सीजन लगी हुई है, हाइड्रोजन भी है, तो वाटर भी बनने वाला स्टूडेंट। वाटर और क्लोरीन गैस तुम बना रहे हो, इसका तुम्हें पता ही। अब बन गए प्रोडक्ट्स, तुम्हारे समझ में आ गए कि क्या क्या बन रहा है। अब रह गया इसको बैलेंस करना स्टूडेंट, ये आपका काम है। इसको बैलेंस करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कुछ ऐसे आने वाले हैं, इसको आप बैलेंस कर लीजिए। कितना बनना है, ये 2 हो गया। Mn कितना है, 2 है, तो ये भी 2 हो गया। अब यहाँ पे 16H2O लगा हुआ है, तो H कहाँ पर है, H और किसी में है नहीं, तो 8 तो लग ही रहा है, 8H2O 16H बन गया। और फिर क्लोरीन गैस है, यहाँ पे 16 है, तो कितनी बन गई, 8Cl2। तो देख रहे हो, इस तरह से मैंने इक्वेशन को बनाया और बैलेंस किया। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1, ये +1 मैंगनीज किस स्टेट में आ गया, +7 से +2 में आ गया। देख रहे हैं, तो देखो कि हमने ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इन सारी ही रिएक्शन में मैं क्या शो कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि HCl की ऑक्सीडेशन की जा रही है। ये एक तरीका होता है रिएक्शंस को लर्न करने का। HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और उसके लिए मैं कोई अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ जो कि Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर देंगे। Cl-1 जो है इसकी हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो हमने कहा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, मतलब बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl कर रहा हूं।
तो HCl क्या हो गया, फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर गया। अब इसको कंप्लीट करना है स्टूडेंट, तो इसमें क्या बनने वाला, देखो ये CO दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, ये Cl2 दिख रहा है, तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकलनी है, क्लोरीन गैस निकलनी है, यहाँ पर भी है तो फिर CaCl2, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रही है तो H2O भी आ गया और Cl2 गैस बाहर आ गई। लो हो गया। अब इसको बैलेंस करके देख लो भाई, कोई डिफिकल्टी है तो बैलेंस करना है। ये CaCl2 उसके साथ चले गया, Cl2 यहाँ आ गया, H2 हो गया। तो इस तरह से देख रहे हो, CaCl2 से भी मैंने इस गैस को बना दिया। आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनको मैं ला रहा हूँ स्टूडेंट, और इनको फिर मैं HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम में उसने कहा कंप्लीट करो रिएक्शन को, कंप्लीट करो रिएक्शन को। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो इसमें क्या है, पोटेशियम है, क्रोमियम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन ये 2K+ है, ये कितना हो गया Cr2O7 2-, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, ये हो गया +6 में है, +6 में स्टूडेंट। तो अब इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। KCl तो दिख ही रहा है मुझे, वाटर तो दिख ही रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर तो दिख रहा है, क्लोरीन गैस तो बननी ही है, बननी ही है स्टूडेंट। तो बचा क्या फिर, अब Cr2 का क्या होगा, Cr2 का क्या होगा, देखो यहाँ पे Cl है और Cr2 तो CrCl3 लो, और ये +3 में आ गया, +6 से +3 में चले गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है स्टूडेंट, ये -1 है, ये +1 है। तो देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से मैं कोशिश करता हूं कि मुझे इक्वेशन लर्न हो जाएगी। अब रह गया इसको बैलेंस करने का काम स्टूडेंट। तो आपको दिख रहा है कि ये 2 है, अब यहाँ पे 7 है तो 7H2O, 7H2O अगर यहाँ बन गया स्टूडेंट तो फिर कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 14 हाइड्रोजन हो गए हैं, 14 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं तो 14 HCl आना ही है, 14 HCl आना है, तो Cr का 2 लगा हुआ तो 2CrCl3। तो इस तरह से हम इक्वेशन को लिख के बैलेंस कर सकते हैं स्टूडेंट, बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने लर्न करने की कोशिश की इक्वेशंस को, रट्टेबाजी से मैं अच्छा समझता हूँ, रट्टेबाजी से अच्छा समझता हूँ, इक्वेशन को लर्न कर लूँ। ये क्लोरीन गैस इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है पेपर में, इसके लिए मैंने इतना इस पे दिमाग लगाया स्टूडेंट कि आप इन रिएक्शंस को नोट कर लो, नोट कर लो कि क्लोरीन को कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये भी मैंने बताए हैं, ये भी मैंने बताए आपको। तो आपको इक्वेशन देगा पेपर में और यहाँ पे आपको खुद कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड के अंदर। हम जितने भी लेक्चर देते हैं बार बार आपको कहते हैं कि इन लेक्चर्स के अंदर काफी क्वेश्चन आंसर्स हम करवा रहे हैं जो सैंपल पेपर्स में हैं और जो बोर्ड में आते हैं, जो आ सकते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते रहिए, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, और जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम यूट्यूब में डाल रहे हैं फ्री लेक्चर्स, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हमारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप भेजिए, ताकि वो हमारे पूरे लेसन देख सकें और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको वो समझ सकें जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो हमारा सारा YouTube जो है वो फ्री चल रहा है, फ्री लेक्चर्स हम दे रहे हैं आप सबको, सभी को फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं रिकॉर्डेड, जिससे कि वो इससे पढ़ सकते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, कोचिंग पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी ये सारे फ्री लेक्चर्स हम डाल रहे हैं। तो इसका लिए आपकी ड्यूटी है हेल्प करना स्टूडेंट्स की। इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल इंडिया में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रही है। लोग अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते। गवर्नमेंट और मेडिकल जो इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर्स की आपके सामने है, तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी हेल्प करें जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें हमारे फ्री लेक्चर आप जरूर पहुंचाइए, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये सारे लेक्चर फ्री हैं यूट्यूब में। हमने सब पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब में ही लेक्चर दे रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं। आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आगे भेजते रहिए। अब क्वेश्चन आ गया पेपर में, हाउ इज Cl2 गैस मैन्युफैक्चर्ड। देखो जितने लेसन है में क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है। मैन्युफैक्चर का मतलब ये होता है स्टूडेंट की ज्यादा लार्ज स्केल पे बनेगी, लार्ज स्केल से बनेगी। और आप बुक में एक मेथड दिया हुआ है स्टूडेंट, उसे बोलते हैं डीकॉन्स मेथड, डीकॉन्स मेथड एक दिया हुआ है।
जिसे कि HCl को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है। HCl को फिर ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन के साथ, पर यहाँ पर किसी कैटलिस्ट का यूज होता है। CuCl2 एक क्यूप्रस क्लोराइड है, इसका कैटलिस्ट है 723 केल्विन पे हमने रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट। तो इससे दिख ही रहा है आपको कि यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, Cl2 गैस, और फिर H2O तो निकलना ही है। तो बैलेंस के लिए 2 ऑक्सीजन है तो मैंने 2 लगा दिया, और फिर ये कितना हो गया, 4 HCl बनी है, तो 4 बना, और यहाँ पे Cl2 कितनी बनी, 4 है, तो ये 2 हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे -1 है, ये 0 में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गई, 0 में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गई स्टूडेंट्स। तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 पे है, तो यहाँ पे -2 में आ गया। देखो ऑक्सीडेशन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमने कई लेक्चर यूट्यूब में डाले हैं, आप उसको समझ लीजिए। रिडॉक्स प्रोसेसेस के हमारे लेक्चर हैं, आप उनको एक बार सुन लीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और इससे रिएक्शन को स्टडी करना ज्यादा आसान होता है। इसी से ही मैं रिएक्शन बनाता हूँ, इसी से ही मैं रिएक्शन बनाता हूँ। तो कितना देखो अच्छा तरीका है हमें रिएक्शंस को लर्न करने का स्टूडेंट्स। अब उसने पूछ लिया क्वेश्चन, शो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस for the preparation of Cl2 gas। अब ये भी पूछा कि कैसे बनेगी, और at which electrode it will be liberated, at which electrode Cl2 will be liberated। अब आपको 1 सेकंड 1 मिनट का होता है, बताइए क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसी रिएक्शन जब पेपर में आ जाती है तो क्या करते हैं स्टूडेंट, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कंसंट्रेटेड होता सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिससे ये बनाई जाती है, उसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेटेड है, NaCl सॉल्यूशन होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, कंसंट्रेटेड NaCl जो सॉल्यूशन होते हैं ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है स्टूडेंट। कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है, ओके आपके पास है Na आयंस और Cl आयंस, ब्राइन सॉल्यूशन है एक्वस। तो फिर होगा क्या, अब आपको समझ में आएगी क्या होने वाला है। Cl माइनस जो होगा स्टूडेंट, ये जो एनायंस है ये एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड पे जाएंगे, तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई स्टूडेंट तो क्या होगा, तो अब फिर ये Cl बना, तो फिर एक Cl और ले लेता हूँ, तो ये Cl और Cl फिर क्या बन जाएंगे, Cl तो होता ही नहीं, तो Cl2 तो बननी है। तो आप देख रहे हैं कि एनोड पे मिलने वाली है Cl2 गैस, एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट होती है स्टूडेंट, एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट होती है। तो इस तरह से भी हम क्लोरीन गैस को बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कुछ बताए क्लोरीन गैस के ऊपर, कई बार आते हैं, इनको आप नोट कर लें। अब इसकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाए स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन गैस को हम लेंगे स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर क्लोरीन गैस की लें, तो इसके बारे में आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्टिव है, Cl2 इज हाईली रिएक्टिव, इसीलिए Cl2 गैस मिलती नहीं है, रिएक्ट कर जाती है, और इसके तुम्हें पता ही है मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो ये रिएक्ट कर सकती है मेटल्स के साथ, ये रिएक्ट कर सकती है नॉन मेटल्स के साथ स्टूडेंट, दोनों के साथ कर सकती है। रिएक्शन विद मेटल्स आपको पता ही है क्या बन जाएंगे,
अगर आपके पास सोडियम है तो क्या बनने वाला है, Na है तो Cl2 आपको पता ही है, NaCl का आपको पता है क्या बन गया, तो ये रिएक्ट कर जाएगी। और आपको ये पता है कि अगर मैंने आयरन लिया और Cl2 लिया तो आपको पता है FeCl3 बना सकती है, इसको भी आपने बैलेंस करना है, कितना बन गया फिर। और इस तरह Al है तो Al को भी आप रिएक्ट कर सकते हैं, तो AlCl3 बन सकता है स्टूडेंट। तो ये रिएक्ट करती है, ये टेम्परेचर कई बार हायर चाहिए, किसी में लोअर चाहिए। और अगर मैंने सल्फर के साथ रिएक्ट कर दिया, सल्फर के साथ रिएक्ट कर दिया, ये आया था पेपर में, अब इसको कंप्लीट करना है, आपको क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट करो। तो यहाँ पे बनती है H2HCl2, तो ये अब देखना है, ये 8 है तो 4 तो 4 आ गया 4Cl2। तो इस तरह से पेपर में जो आते हैं स्टूडेंट, रिएक्शंस को कंप्लीट करने के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो फास्फोरस के साथ भी रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, तो इस तरह से आपको P4 और Cl2 से PCl3 बन जाता है स्टूडेंट, PCl3 बन जाता है, तो 4 है तो 4 PCl3 हो गया, 4 आ गए तो ये 3 है, 12 हो गया, तो 6Cl2 हो गया। इस तरह से ये रिएक्ट कर जाती है मेटल्स और नॉन मेटल के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन पेपर में पूछी जा सकती है क्लोरीन के बारे में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लोरीन की जो है स्टूडेंट, जो पूछी जाती है, दैट Cl2 in the presence of H2O acts as an oxidizing agent। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत बार पूछी जाती है। जो क्लोरीन है स्टूडेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। अब इसका रीजन भी पूछा गया है, वाई। रीजन आएगा पेपर में, वाई इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्लोरीन की खासियत क्या है कि आपने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, मैंने वाटर को ऐसे लिखा, अब क्या होने वाला है देखो, एक तो HCl गया और क्या बचा, HCl और HOCl। अब ये तो अनस्टेबल है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या मिलने वाला है 2HCl, और ये इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन स्टूडेंट, नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसी के कारण ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। नेसेंट ऑक्सीजन तो मिलेगा ही नहीं हमें, इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा रिएक्शन में, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ही क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर की जरूरत पड़ेगी। ड्राई Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनेगी, जब पानी डालेंगे तभी होगी, मॉइस्ट होगी तभी। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगी। अगर आपके पास फेरस सल्फेट है तो ये फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 राइस में चले जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस है, ये 3 प्लस है, तो देख रहे हैं ये ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी स्टूडेंट। तो क्लोरीन क्या करेगी, ये तुमने देख लिया, H2O के साथ क्या करती है, 2HCl प्लस ऑक्सीजन देगी, और ये फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। फेरस सल्फेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी, तो क्या बनने वाला है, Fe2SO4 राइस और वाटर बाहर आ गया स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये रिएक्शंस होती है, इस तरह से ये रिएक्शंस होती है। तो ये एक तरीके से रिएक्शन हमने दिखाई जिसमें क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। वो पूछेगा शो दैट क्लोरीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई द Cl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी पूछा जा चुका है। व्हाई, इसके बारे में पता लग गया कि ऐसा क्यों करती है। तो अगर देखो मेरे पास सल्फाइड्स हैं, तो सल्फाइड्स के अगर मेरे पास Na2SO3 है स्टूडेंट, अगर इसको मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया, अब क्या होगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Na2SO4 और यहाँ पे बन जाएगा 2HCl। तो Na2SO4 और 2HCl बन गया, देख रहे हो ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया।
क्लोरीन की 0 थी, ये -1 में आ गई है, -1 में आ गई है। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, 2Na प्लस है, SO3 2 माइनस है, तो ये प्लस कितना हो गया, 6 - 2 + 4 है, और ये +4 से +6 में आ गया। तो सल्फर +4 से +6 में चले गया है, Cl2 0 से -1 पे चले गई है, तो क्लोरीन का हो गया है रिडक्शन। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द पेपर, क्लोरीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं, लर्न करते हैं, रट्टेबाजी से क्या करेंगे, मतलब याद तो करना ही पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, लेकिन कुछ उसके अंदर लर्निंग पार्ट है, लर्निंग पार्ट को मैं समझाता हूँ, बाकी खुद याद कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। अगर SO2 गैस होगी, अगर SO2 गैस होगी और इसको मैंने Cl2 वाटर हमारे पास होता ही है, मैंने कहा मॉइस्ट तभी तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, तो यहाँ पर H2SO4 बनने वाला है स्टूडेंट, और फिर HCl गैस बनने वाली है। लो इस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस करके देखो। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे कितनी है, -2, ये +4 है, यहाँ पे +6 पे आ गई, ये 0 से -1 पे आ गई। तो इस तरह से रिएक्शन को ऑक्सीडेशन स्टेट देख के आप लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट। और आयोडीन की रिएक्शन उसने पूछी थी एग्जाम में, आयोडीन और वाटर ये रिएक्ट कर गया, और Cl2 आपको क्या था, इसको कंप्लीट करो स्टूडेंट, कंप्लीट करो। यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन होने वाली है, इसका एसिड बनने वाला है, तो वो बन रहा है HiO3। HiO3 एक एसिड बन गया स्टूडेंट, और HCl बनता है, HCl बनता है, आप देख ही रहे हैं HCl बन रहा, तो एक याद करने का तरीका भी है। अब ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस कर सकते हो, ये 5Cl2 है, तो HiO3 है, ये 2 है, तो ये 2 है। अब देख लो कितने बने हैं, 5Cl2 है 5, तो यहाँ पर 2 कितना हो गया 10, लो 10HCl। तो इस तरह से इक्वेशंस का देखना, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आयोडीन का, देखो ये एसिड जो है हाइड्रोआयोडिक एसिड देखो, ये +1 है और ये -6 है, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो ऑक्सीडेशन हो रही है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो गई है, ये आपको आयोडिक एसिड HiO3 बन गया इसका, तो हाइड्रोआयोडिक एसिड देख रहे हैं, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। और H2S अगर मैं दूंगा Cl2 के साथ, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को खींच के ले जाएगी, सल्फर और 2HCl बने। तो सभी में HCl दिख रहा है, याद करने का तरीका देख रहे हो। मतलब कहने का ये है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुमने काम तो हाइड्रोजन को खींच के ले गई, हाइड्रोजन को ले गई तो ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन मैंने दिखाई थी क्लोरीन की केस में बनती है, तो H2S में भी हाइड्रोजन खींच के ले गई, यहाँ भी देख रहे हो तुम, ये हाइड्रोजन के साथ चली गई, और उधर हाइड्रोजन जो जब Cl खींच के ले गई, तो HCl बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ानी है, जो भी लेफ्ट साइड पे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर बनना है स्टूडेंट। देख रहे हो जो एसिड मैंने बनाई या साल्ट बनाई एसिड्स के, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो। तो ये दिमाग लगाने वाली बात है, इसको समझने वाली बात है। तो इसी के कारण क्या होता है स्टूडेंट, इसी के कारण क्या होता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है एक इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। क्वेश्चन, व्हाई Cl2 shows ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन क्या होती है, कलर से कलरलेस बन जाता है। कलर्ड, आपके पास कलर्ड मटेरियल था, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन गई तो कलरलेस हो गया। क्या हो गया, कलरलेस हो गया। इसे बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग एक्शन जो कलर सब्सटेंस था स्टूडेंट, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द नेसेंट ऑक्सीजन आपको पता है, उसका कारण ही हमने ये बताया कि Cl2 जो होती है जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है स्टूडेंट, तो ये क्या बनाती है, HCl+O। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ही एक्शन होती है। नेसेंट ऑक्सीजन जो बनती है स्टूडेंट, उसी के कारण इसकी ब्लीचिंग एक्शन होती है। ये हमारा आंसर है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। व्हाई Cl2 एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ये कलर्ड मटेरियल्स को, कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस में कन्वर्ट कर देती है क्लोरीन, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन दे सकती है स्टूडेंट, नेसेंट ऑक्सीजन दे। ये ब्लीचिंग एक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आए।
लीचिंग एक्शन ऑफ VCl2। क्वेश्चन उम्मीद है Cl2 पे आने का, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट गैस है और ये रिएक्टिव है। देखो और थोड़ी सी रिएक्शन इसकी जो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करती है इमीडिएटली, बार बार देख लो HCl बना रही है, HCl बना रही है। थोड़ी भी हीट मिलेगी या लाइट मिलेगी ये बन जाएगी। अगर थोड़ी सी सनलाइट भी मिली, जरा सा हीट मिला तो ये HCl हाइड्रोजन के लिए बहुत ज्यादा टेंडेंसी है। और अमोनिया के साथ रिएक्शन आई थी पेपर में, उसने कहा अमोनिया, एक बार अमोनिया एक्सेस में है और Cl2, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो Cl2 है तो ये बनाती है अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। तो इसको आपने बैलेंस करना है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनने वाली स्टूडेंट, तो ये 8 और ये 3 Cl2, तो आपके पास क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड और ये नाइट्रोजन। और अगर Cl2 एक्सेस में है, NH3 और Cl2 एक्सेस में है स्टूडेंट, तो ये बनाती है NCl3। क्या बनाएगी, NCl3, और यहाँ पे बन गया 3HCl। अब देखो कि ये जो NCl3 है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। NCl3 कंपाउंड अनस्टेबल है, एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड करेगा। नाइट्रोजन का ट्राईहेलाइड जो है NCl3 अनस्टेबल है, नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड अनस्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, Cl का साइज बहुत बड़ा है, वो उसको ले नहीं पाएगा, उसको स्टेबल नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा और ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन। इसीलिए ये रिएक्शन दी है, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको मैंने ये रिएक्शन बताई स्टूडेंट। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। सर हाँ जी, टेस्ट में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा? किसमें? टेस्ट में। टेस्ट में सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम देते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और वो जो भी पिछले सालों में पेपर आए होते हैं उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन हम अपने लेक्चर्स में बता रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सारे लेक्चर्स में मिलेंगे, जितने भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चल रहा है। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका पेपर में, वो अब बता रहा हूँ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, Cl2 प्लस डाइल्यूट NaOH। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी है Cl2 की डाइल्यूट NaOH से, इसको हमने हीट किया, अब प्रोडक्ट लिखना है। फिर मैंने कहा Cl2 प्लस कंसंट्रेटेड NaOH, ये यहाँ पे इसके प्रोडक्ट लिखने हैं स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में मैं क्या कह रहा हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 इनके प्रोडक्ट्स लिखने, आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त। आप देखिए इनके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में मैं जरा डिस्कस करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इनको आप कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको हमने हॉट कहा है, मतलब गर्म किए गए हैं, ये गर्म किए गए, तो इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते हैं, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको कंप्लीट करना सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे। और Cl2 को मैं रिप्लेस कर दूं Br2 से, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने जो लिखे ये बहुत बार आ चुके हैं, फिर आ सकते हैं।
ऐसी रिएक्शंस पेपर में बहुत पूछी जाती है क्योंकि ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। ये डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर ज्यादा है, डाइल्यूट की पावर कम है। तो क्या क्या बनने वाला है स्टूडेंट, क्या क्या बनने वाला है? यहाँ पे देखिए हमारे पास Na है, OH माइनस है, ये जीरो स्टेट में है, Cl जीरो है, तो NaCl तो दिख रहा है मुझे, और एक NaOCl दिख रहा है हमें। तो Na और O तो गया, अब इसके साथ में फिर क्या बचा स्टूडेंट, इसके साथ में क्या बचा है? आप देखिए, इसको कंप्लीट करके बताइए क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या बनने वाला है। Cl गए, सोडियम भी गया, सोडियम भी गया, और फिर अगर ये दो है तो मैंने दो लिख दिए, तो अब बचा क्या है? दो ऑक्सीजन, और देख रहे हो दो हाइड्रोजन बची हैं, दो हाइड्रोजन बची है यहाँ, और एक ऑक्सीजन बची हुई है, तो वाटर लगा देता हूँ, वाटर लगा देता हूँ। इसमें देखने वाली क्या बात है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और यहाँ पर ये -1 पे आया है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Cl का? यहाँ पर ये +1 है, ये -2 है, तो कितना आया? ये +1 आ गया। देखो ये लोअर ऑक्सीडेशन Cl की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिली है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई है हमें, यहाँ पे -1 मिल गई है। एक बार -1 मिली है, एक बार +1, यहाँ पे तो जीरो थी, ये जीरो थी, जीरो से -1 भी आ गया, +1 भी आ गया। तो ये जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इनका क्या नाम होता है? क्लोराइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाइपो क्लोराइड आयन। हाइपो क्लोराइड जो है, क्लोराइड का वर्ड यूज किया, ऑक्सीडेशन नंबर कम है Cl का। हाइपो का मतलब जब ज्यादा कम होता है तो उसे हाइपो कह देते हैं, हाइपो कम कह देते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इसकी क्या हुई है, देखो यहाँ -1 पे आ गया, जीरो से -1 में ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है? तुम्हें पता होना चाहिए, ये -1 कम हो गई है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई है, तो ये रिडक्शन हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट? ऊपर से दिख रहा है +1 में आ गया, तो जब +1 में आ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जब सेम स्पीसीज की एक ही रिएक्शन में स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? What do you call such reaction student in the same species is being oxidized as well as reduced? बताओ, सोचो 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 स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, इसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले बता तो चुका हूं तुम्हें, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये एग्जांपल था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसके बारे में बार बार बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसका लिखा गया है। अब इसको कंप्लीट करो, 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ये रिएक्शन तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के लिए बहुत बार पूछी जा चुकी है, पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है। देखो यहाँ पे एक तो NaCl और दूसरा NaClO3 और फिर H2O। अब इसको करना है बैलेंस। स्टूडेंट देख रहे हो रिएक्शन में क्या बन रहा है, तो यहाँ पे 3Cl2 6Na, तो कितना बना? Cl वाले कितने गए यहाँ पे? 3 और 3, और H2O कितने H2O बन रहे हैं? 3H2O। तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं स्टूडेंट, उनको हमें समझना है। यहाँ पे
कुछ हमें बैलेंस करना है, ये इतना ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, 5 और 6, 5 और 1 6 हो गया, NaCl 6 Na था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखो कि ये कौन सा आयन बना है स्टूडेंट, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस बन गया है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरेट आयन। अब देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 3 2 6 - 1, तो ये +5 में आया। तो वहां पर क्लोरीन +1 में था, यहाँ पे क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है स्टूडेंट, देख रहे हो, +5 है, इसलिए इसे क्लोरेट आयन कहते हैं। और क्योंकि ये कंसंट्रेटेड था तो इसके पास ज्यादा पावर थी, तो ये ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आया। ये याद करने का तरीका, रिएक्शन जब मैं लिखता हूँ उसको समझने का एक तरीका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि Cl से हाइपोक्लोराइड बना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो कितनी चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, ये +5 में आ गया, और ये -1 है, और ये 0 है। तो 0 से -1 भी आया और 0 से +5 भी आया। तो फिर ये भी एग्जांपल किसका है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इनको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस है सारी जो हमने सॉल्व की। When the same element is oxidized as well as reduced in a reaction, such reactions are called disproportionation reactions. They are very important for exam students. एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, आज से क्वेश्चन आए जाते हैं। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार उसने पूछ लिया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक चीज बनने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन में क्या होगा, मैंने ये लिखा CaOH ट्वाइस प्लस CaCl2। तो आपने एक चीज देखी है, CaOCl2 देखा है, ये इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और इसमें CaCl2 और H2O स्टूडेंट, ये देखो क्या बनाया मैंने, क्या बनाया है, हाइपोक्लोराइड है, वो हाइपोक्लोराइड है। तो इसको भी बैलेंस कर दो, इसको भी बैलेंस कर दो स्टूडेंट, CaCl2 + H2। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, आपने सुना है ये ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है स्टूडेंट, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बना है व्हेन क्लोरीन बाय द क्लोरीनेशन ऑफ लाइम वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्चुअली में उसने पूछा था व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये नहीं है बेसिकली, क्योंकि इट इज अ गुड सोर्स ऑफ क्लोरीन, एक अच्छी सोर्स है क्लोरीन की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने लिखे हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं पेपर में, इनके बारे में जिक्र किया है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट भी होता है, जर्मिसाइड भी होता है, इससे क्लोरीन गैस निकलती है, तो इसलिए ये बहुत यूज होता है। ब्लीच कर देता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 ये बना था, यहाँ पर ये बना था, और CaCl2 भी होता है, मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है स्टूडेंट, और CaOH ट्वाइस भी होता है, थोड़ा सा बनता है, और वाटर भी होता है। तो ये एक्चुअली में इसका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर। ये तो बना ही है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, और कुछ हाइड्रोक्साइड बच जाता है, ये जो बच जाता है कुछ वो भी होता है इसके अंदर, और वाटर भी होता है। तो ये इतना बड़ा फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर। वो लगता है CaCl2 हम यूज करते हैं, जब CaCl2 को इसको लेकर यूज कर लेते हैं, एक्चुअली में ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये इस तरह से एक मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर हमारा एंड हुआ क्लोरीन गैस का, जो क्लोरीन गैस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और उसकी प्रेपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, और ब्लीचिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सारी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन से ब्लीचिंग ये जो ब्लीचिंग पाउडर भी बना है, और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है पेपरों में स्टूडेंट्स। ये सारी ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये खत्म हो गया हमारा क्लोरीन, तो फिर आगे चलेंगे, और जो भी हमारी इनऑर्गेनिक खत्म होने वाली है,
और उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी तो फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। और लेकिन इनर्ट गैस एलिमेंट भी है जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा रह गया तो हम फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सारे यूट्यूब के लेक्चर्स फ्री हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें फॉरवर्ड करिए और हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को दीजिए ताकि वो एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट स्टूडेंट्स।